फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि क्लास 10 के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप लोगों का पॉलिटेक्निक, आकांक्षा 40 ये सब का प्रिपरेशन बहुत ही ज़ोर शोर से चल रहा होगा। और आकांक्षा का जो एग्ज़ाम है वो 23 मार्च को होना है। मीन्स कल और परसों एग्ज़ाम ही है। मीन्स आज और कल 2 दिन का डेट बचा हुआ है। और उसी कड़ी को देखते हुए, उचित समय को देखते हुए आज हम आप लोगों के सामने आकांक्षा 40 वालों के लिए, जो आकांक्षा 40 में क्लैट का एग्ज़ाम होता है, क्लैट का जनरल अवेयरनेस का ऑफिशियल पेपर लेके आ गया हूँ। आप इसको अगर शुरू से अंत तक देखेंगे तो इसमें जो है पूरा क्वेश्चन एकदम ऑफिशियल है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे देखने को आप लोगों को मिलेगा एग्ज़ाम में। इसीलिए आप जो है ये वीडियो पूरा शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं उसका एक एक करके आंसर जो है आप ध्यान में रख लें, बहुत ही फ़ायदा होगा। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वो यहाँ पे आकांक्षा 40 हो, नवोदय हो, पॉलिटेक्निक हो, मैं सबका प्रिपरेशन आपको बहुत ही बेहतर तरीके से कराऊंगा। और यहाँ पे पॉलिटेक्निक का और आकांक्षा का एग्ज़ाम जो का प्रिपरेशन जो है बहुत बेहतरीन तरीके से करा भी रहा हूँ। और उसी कड़ी को आगे जोड़ने के लिए मैं, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का ये प्रयास करूँगा। और उसके लिए मैं खुद ही मेहनत कर रहा हूँ। और आप लोग केवल हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको जैसे ही कोई नया वीडियो आए आपको टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का मिलता ही रहे। और आप कोई भी वीडियो जो है हमारे चैनल के थ्रू से जो आता है उसको आप मिस नहीं करें। फिलहाल वीडियो को लेट किए बिना हम आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऑफिशियल है, इसलिए आप शुरू से अंत तक सभी प्रश्न को एक एक करके देख लें। आपके एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्वेश्चन इसी पैटर्न पे ही होगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हम जो लेकर आए हुए हैं वो जो है वो जनरल अवेयरनेस का है। जनरल नॉलेज बोलते हैं ये इसको, जनरल नॉलेज का है, सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो टोटल क्वेश्चन जो है यहाँ पे 40 क्वेश्चन होगा। और 40 क्वेश्चन में आप इसको टेस्ट के तौर पर भी ले सकते हैं। 40 में से देखिए आप खुद कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं, उसी तरह से आपको एग्ज़ाम में भी अटेम्प्ट करना है। और जो क्वेश्चन गलत हो रहा है आपसे, जो गलत हो रहा है उसको जो है वो एक बार मैच करवा लीजिए हमारे वीडियो के थ्रू। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, है ना। देखिए फर्स्ट लिखा हुआ क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है मानव में श्वसन दर का नियंत्रण किया जाता है। मानव में जो है वो श्वसन दर जो है वो किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है हाइपोथैलेमस के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। दूसरा ऑप्शन में लिखा है फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है थैलेमस के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है थैलेमस के द्वारा, दूसरा ऑप्शन लिखा है हाइपोथैलेमस के द्वारा, और तीसरा लिखा है अनुमस्तिष्क के द्वारा, और चौथा लिखा हुआ है मेडुला ऑब्लिंगाटा के द्वारा। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो मानव में श्वसन दर का नियंत्रण होता है वो मेडुला ऑब्लिंगाटा के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है लेड पेंसिल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है लेड पेंसिल में होता है। तो लेड पेंसिल में क्या होता है ये पूछा हुआ है। तो देखिए लेड पेंसिल में क्या होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही लिखा हुआ है ग्रेफाइट। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट जो होता है वो लेड पेंसिल में होता है, तो फर्स्ट नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है CNG का अर्थ है। CNG का क्या अर्थ होता है वो हमसे पूछा है। तो देखिए CNG का अर्थ
मीन्स यहाँ पे इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो फुल फॉर्म देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है कंट्रोल्ड नेचुरल गैस, दूसरा लिखा हुआ है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, गैस आगे लिखा है कोल्ड नेचुरल गैस, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का अर्थ होता है या फिर सीएनजी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न में कौन संसार का सबसे गहरा झील है, निम्न में कौन संसार का सबसे गहरा झील है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है बैकाल झील, दूसरा लिखा है टैंगानिका झील, तीसरा लिखा है मतानो झील, और चौथा लिखा है ओहरीड झील। चौथा क्या लिखा है, ओहरीड झील। तो यहाँ पे देखेंगे अगला जो है, यहाँ पे इसका जो आंसर होगा, सबसे पहले आंसर जो होगा इसका फर्स्ट नंबर जो कि बैकाल झील लिखा हुआ है, तो बैकाल झील इसका आंसर होगा। मीन संसार का सबसे गहरा झील का अगर बात करेंगे तो बैकाल झील इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए नंबरिंग में लिखा हुआ है 45, कहने का मतलब वो 41 से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे 1 लिखा हुआ है, वो मिस्टेक से लिखा हुआ है या फिर मिट गया है, यहाँ पे 45 नंबर पे पहुँच गए हैं, मतलब ये 5 नंबर क्वेश्चन है इस वीडियो का। आप नंबरिंग पे ध्यान ना दें, आप यहाँ पे क्वेश्चन को देखें कि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं वो सारा ऑफिशियल है, एकदम आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसी से हो सकता है बहुत सारा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिखा है निम्न में कौन सर्वप्रथम भारतीय महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर कितने बार, दो बार आरोहण की है। आरोहण करने का मतलब चढ़ाई की है। मीन्स निम्न में से कौन सी सर्वप्रथम महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है, ठीक है ना। ऑप्शन अगर फर्स्ट का बात करेंगे तो लिखा हुआ है बछेंद्री पाल, ठीक है ना। दूसरे ऑप्शन का बात करेंगे तो लिखा है संतोष यादव, तीसरा लिखा हुआ है अरुणिमा सिन्हा, और चौथा लिखा हुआ है प्रेमलता अग्रवाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, इसलिए आप एक एक करके सारे क्वेश्चन को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा हुआ है क्या, डीपीटी टीका का प्रयोग होता है। मीन्स डीपीटी जो टीका है वो कौन से रोगों के लिए ये टीका लगाया जाता है, तो कौन से रोग के लिए ये टीका होता है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट नंबर पे लिखा है डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, ठीक है ना, टिटनस के लिए, मीन्स डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, टिटनस के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर दूसरा देखेंगे डिप्थीरिया पर्टूसिस, टिटनस के लिए। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिप्थीरिया पर्टूसिस और टिटनस के लिए ये टीका का प्रयोग किया जाता है, टीका लगाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है देखिए, अगला क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए 47 नंबर या फिर आज के वीडियो का 7 नंबर क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इसको। लिखा हुआ है हाल ही में प्रक्षेपित सौरमंडल का अध्ययन हेतु अंतरिक्ष आधारित भारत का पहला मिशन नाम है, पहला मिशन का क्या नाम है। हाल ही में प्रक्षेपित मीन्स हाल ही में भेजा गया सौरमंडल का अध्ययन हेतु, सौरमंडल के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष आधारित भारत का पहला मिशन जो है वो कौन सा है। तो फर्स्ट लिखा हुआ ऑप्शन में चंद्रयान 2, दूसरा लिखा है एस्ट्रोसेट 2, और तीसरा लिखा है आदित्य L1, और चौथा लिखा हुआ है मंगलयान फर्स्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 आदित्य L1। आदित्य L1 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है मैरीना तट जो कि चेन्नई का है, ठीक है ना। केवालम तट जो कि त्रिवंतमपुरम का है, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है शिवराजपुर तट जो कि द्वारका का है, और जुहू तट जो कि मुंबई का है।
तो इसमें से भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैरीना तट, जो कि चेन्नई का है, चेन्नई में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ही ढूंढ के छाट के लाए हैं, इसलिए आप पूरा क्वेश्चन को एक एक करके देख लें, बहुत ही फायदा होगा, ठीक है ना। ऐसे ही हम पॉलिटेक्निक के लिए भी ऐसे ही क्वेश्चन देंगे और आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ऐसा मिलता ही रहेगा हमारे चैनल से, अगर आप जुड़े हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ठीक है ना। लिखा हुआ है 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत या फिर आदर्श वाक्य क्या थे? फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत या फिर आदर्श वाक्य की बात किया जा रहा है, तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता, प्रजातंत्र और समाजवाद। स्वतंत्रता, प्रजातंत्र और समाजवाद, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, स्क्रीन पे फिट कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो खाली जगह के लिए कार्य करता है। मीन्स एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो किसके लिए काम करता है? तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है विश्व शांति के लिए, दूसरा लिखा हुआ है मानवाधिकार के लिए, तीसरा लिखा है विश्व न्याय के लिए और चौथा लिखा हुआ है प्रजातंत्र की बहाली के लिए। प्रजातंत्र की बहाली के लिए। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानवाधिकार के लिए। एमनेस्टी जो होता है इंटरनेशनल, वो मानवाधिकार के लिए कार्य करता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्या लिखा हुआ है। लिखा है भारत में सुनहरी क्रांति संबंधित है। भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है आभूषण निर्यात से, दूसरा लिखा है सोने की खदानों से, तीसरा लिखा हुआ है शहद तथा बागवानी से और चौथा लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक सामानों से। इलेक्ट्रॉनिक सामानों से। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का मतलब ऑप्शन नंबर 3 शहद तथा बागवानी से, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्न में कौन मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? निम्न में कौन जो है वो मानव विकास रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है मानव संसाधन विभाग, दूसरा लिखा हुआ है भारत का योजना आयोग और तीसरा लिखा हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन और चौथा लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो स्किप नहीं करें, बहुत ही नुकसान होगा, बहुत ही पछताएंगे आप, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कर्क रेखा खाली जगह से नहीं गुजरती है। मीन्स कर्क रेखा जो है वो कौन से स्टेट से, कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, ये पूछा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है राजस्थान, दूसरा लिखा हुआ है उड़ीसा, तीसरा लिखा हुआ है झारखंड और चौथा लिखा है मिजोरम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे इसका एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार, ऐसे करके ट्रिक है। तो उस ट्रिक में जितने भी वर्ड आते हैं उससे रिलेटेड जो स्टेट है वो जो है उसमें से आते हैं, मतलब वो कर्क रेखा से गुजरता है उस स्टेट से, है ना। और जो स्टेट उस नाम में से नहीं आता है, उसमें से नहीं गुजरता है, तो उड़ीसा जो है वो मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार में से ट्रिक में से वो जो है नहीं आता, मीन्स कर्क रेखा उससे नहीं गुजरता, एक ट्रिक है। चलिए अगला यहाँ पे देखिए, अगला लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन
बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है? बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक जो है उसके संस्थापक कौन हैं? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट में लिखा है मुजीबुर रहमान, दूसरा लिखा है मोहम्मद यूनुस, है ना, तीसरा लिखा हुआ है चंद्रशेखर घोष और चौथा लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे दिया है मोहम्मद यूनुस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा है फ्लाइट तथा फाइट हार्मोन है। कौन सा हार्मोन को फ्लाइट तथा फाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है वो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है फुफ्फुसीय सीरा वहन करता है। फुफ्फुसीय सीरा जो होता है वो क्या करता है वहन, मीन्स ऑक्सीजनित रक्त को वहन करता है या फिर वी ऑक्सीजनित रक्त को वहन करता है। मीन्स वी ऑक्सीजनित का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रक्त में होता है तो उसको बोलते हैं वी ऑक्सीजनित, ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है ना। और ऑक्सीजनित का मतलब हो जाता है कि ऑक्सीजन होता है उस ब्लड में, या फिर ऑक्सीजन रहित का मतलब कि ऑक्सीजन नहीं होना। ऑक्सीजन रहित का मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन जो है उस ब्लड में नहीं रहेगा, और ऑक्सीकृत का मतलब ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में रहेगा, ठीक है। और मिश्रित का मतलब मिला हुआ। तो यहाँ पे फुफ्फुसीय सीरा जो होता है ना, फुफ्फुसीय सीरा वो ऑक्सीजनित ब्लड को क्या करता है, वहन करता है, कैरी करता है, लेकर जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ देता कि फुफ्फुसीय धमनी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑक्सीजन रहित रक्त, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, बायोलॉजी से संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए लिखा है निम्न में कौन पदार्थ पेट्रोलियम से नहीं बना है? निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो कि पेट्रोलियम से नहीं बना है? तो देखिए अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और वीडियो से कुछ सीखना चाहते हैं तो आपके लिए हम एक क्वेश्चन बस हम जो है वो छोड़ रहे हैं कमेंट करने के लिए कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ठीक है ना। आप लोग देखते हैं कितने जागरूक हैं, कितने अवेयरनेस हैं अपने लाइफ के लिए, और आने वाले एग्जाम जो 2023 को होने वाला है मार्च में, है ना, मार्च 23 मीन्स कल नहीं परसों होने वाला है। तो इसका क्वेश्चन जो है अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो इसका आंसर आप क्या देंगे वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, एलपीजी का मुख्य अवयव है, मीन्स एलपीजी जो है वो किससे बना होता है, एलपीजी का मुख्य संगठक क्या है, किससे बना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मीथेन लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड लिखा है इथेन, तीसरे में लिखा है ब्यूटेन और चौथे में लिखा है प्रोपेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एलपीजी का मुख्य अवयव का बात कर रहा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा, है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एलपीजी का मुख्य अवयव वो कौन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है क्या, लिखा है केंद्रक का सर्वप्रथम आविष्कार तथा नामकरण कौन किए थे? केंद्रक के बारे में पूछा है कि केंद्रक का जो है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं इंग्लिश में, तो न्यूक्लियस का सर्वप्रथम आविष्कार तथा नामकरण कौन किए थे? ऑप्शन फर्स्ट में लिखा हुआ है रॉबर्ट हुक, दूसरे में लिखा हुआ है रॉबर्ट ब्राउन, तीसरे में लिखा है पुरकिंजे और चौथे में लिखा है लीवेनहॉक, ठीक है ना, लीवेनहॉक। तो यहाँ पे देखिए कि केंद्रक की बात की जा रही है तो केंद्रक के आविष्कारक और नामकरण देने वाले जो थे वो उसका नाम रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है, ठीक है ना। अगर बात की जाए रॉबर्ट हुक की तो ये मृत कोशिका की खोज किए थे 1665 ईस्वी में, 1665 में मृत कोशिका की, मृत मीन्स डेड सेल की ये खोज की थी, ठीक है ना। लीवेनहॉक जो है वो जीवित कोशिका की खोज किए थे, ये
लिविंग लिविंग सेल की खोज किए थे। ठीक है ना, ठीक है ना। और पुरकुंजे आपको कमेंट करके बताना है कि पुरकुंजे जो है वो किस चीज का खोज किए थे। ठीक है ना, आप देखते हैं कितने सिंसियर हैं, वीडियो को ध्यान से देखते हैं। चलिए पुरकुंजे जो है वो किस चीज का आविष्कार किए थे वो आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है झारखंड के खेल के क्षेत्र में पद्मश्री 2024 से पुरस्कृत कौन हुआ। झारखंड के खेल के क्षेत्र में पद्मश्री 2024 से पुरस्कृत कौन हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन है मिस पूर्णिमा महतो, दूसरा लिखा हुआ है मिस चामी मुर्मू, तीसरा लिखा हुआ है प्रेमचंद डोगरा और चौथा लिखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ये जो है कोई नहीं है, इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा वो डॉक्टर क्या होगा, डॉक्टर वी वीरोतम यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान में रख लेंगे, यही जो है वो झारखंड के खेल क्षेत्र में पद्मश्री 2024 से पुरस्कृत किए गए थे। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, एक्स किरण का आविष्कार किया गया था। एक्स किरण का आविष्कार किसने किया था उसके बारे में बताना है आपको। तो एक्स किरण का आविष्कार जो है वो कौन किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है विलियम रॉन्टजन द्वारा किया गया था। विलियम रॉन्टजन जो थे वो एक्स किरण को खोज किए थे। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। बेस्ट यहाँ पे कंटेंट लेकर आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है, इसलिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप एक एक क्वेश्चन देख कर जाएं, बहुत नहीं तो पछताएंगे, फिर कुछ नहीं हो सकता। झारखंड की सांस्कृतिक विरासत पुस्तक की रचना हुई। झारखंड की सांस्कृतिक विरासत पुस्तक की रचना हुई वो किसके द्वारा की गई थी। तो फर्स्ट लिखा हुआ है सुनील कुमार सिंह द्वारा, दूसरा लिखा हुआ है गिरधारी राम गंझू द्वारा, और चौथा लिखा हुआ है, तीसरा लिखा हुआ है डॉक्टर हरिशंकर पांडे द्वारा, और चौथा लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अच्छा एक मिस्टेक हो गया मेरे से, यहाँ पे इसका जो है इनमें से कोई नहीं होगा, और इसका आंसर जो होगा वो होगा डॉक्टर, क्या होगा, डॉक्टर वी वीरोतम, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये मिस्टेक हो गया। डॉक्टर वीरोतम जो है इसका आंसर होगा। और इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 60 था, थोड़ा हम एक बार फिर से बैक आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 60 पे ये है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में आ गया है ना। झारखंड के खेल के क्षेत्र में पद्मश्री 2024 से पुरस्कृत कौन हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिस पूर्णिमा महतो, यही इसका राइट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मिस्टेक हो गया था मेरे से, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, अब देख लेते हैं। ये तो 62 हो गया, अब आते हैं 63 पे, 63 पे देखते हैं। चलिए देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्स नायक एल्बर्ट एक्का खाली जगह से मरणोत्तर पुरस्कृत हुए। मीन्स कौन से सौरी चक्र से, परमवीर चक्र से, महावीर चक्र से कि वीर चक्र से, ये किससे जो है लॉन्स नायक एल्बर्ट एक्का जो है वो मरने के बाद पुरस्कृत हुए, वो कौन से चक्र द्वारा। तो यहाँ पे परमवीर चक्र, यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका जो होगा 63 का ऑप्शन नंबर ए परमवीर चक्र, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है
हरेन ठाकुर का संबंध किससे है? हरेन ठाकुर जो है उनका संबंध जो है वो किससे है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा चित्रकला से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 65 पे पहुंच गए हम लोग। 65 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है आदिवासी विद्रोह, आदिवासी विद्रोही के नाम से किसे जाना जाता है? आदिवासी विद्रोही के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये झारखंड के बहुत ही जाने माने, बहुत ही महत्वपूर्ण, या फिर बोल सकते हैं झारखंड की लड़ाई के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति थे, बिरसा मुंडा। ठीक है ना। इन्हें भगवान की उपाधि भी दी गई है। ठीक है ना। आदिवासी विद्रोह के नाम से किसे जाना जाता है? आदिवासी विद्रोही के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को जाना जाता है। ठीक है ना। इससे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में होता ही होता है। ठीक है ना। चलिए लिखा है, देखिए ब्रसेल्स लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ब्रुसेल्स होगा। यहाँ पे देखिए ब्रुसेल्स होगा। ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है? ब्रुसेल्स जो है वो कौन से देश की राजधानी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में है बेल्जियम। बेल्जियम जो है वो ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है? तो बेल्जियम की राजधानी क्या होता है? ब्रुसेल्स होता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए 67 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। लिखा है रांची जिला की सीमा से संलग्न झारखंड के कितने जिलों की संख्या है? मीन्स जो रांची जिला है ना उसके सटे हुए, उससे सटे हुए कितने और झारखंड के जिले हैं उसकी संख्या पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा 8, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 जो है 8 जो है जिलों की संख्या है जो कि झारखंड के रांची जिले से सटे हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो इतना तो आपको आना चाहिए कि राजकीय पुष्प क्या है ना। राजकीय पुष्प क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्लास। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, इससे इजी क्वेश्चन क्या ही हो सकता है। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और उसकी पत्नी का नाम कल्पना सोरेन है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, और झारखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके पिता का नाम शिबू सोरेन है। ये भी बात ध्यान में रखना है। देखिए 1800, अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति खाली जगह से शुरू हुई। मीन्स 1857 की क्रांति जो है वो कहाँ से शुरू हुई इसके बारे में पूछा है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का मतलब 3 नंबर पे जो मेरठ दिया हुआ यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है बंगाल के विभाजन की घोषणा खाली जगह के द्वारा की गई थी। बंगाल के विभाजन की घोषणा जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है लॉर्ड कर्जन। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है स्वतंत्रता के पूर्व भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे या फिर थे? तो स्वतंत्रता के पूर्व भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम वेंटिक। लॉर्ड विलियम वेंटिक यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है कौन लेडी विद द लैंप, कौन लेडी विद द लैंप के नाम से लोकप्रिय है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप ये सारा क्वेश्चन जो है वो देख लें। और ये क्वेश्चन तो पार्टिकुलर रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है सरोजनी नायडू, दूसरा लिखा हुआ है सिस्टर निवेदिता, और तीसरा लिखा हुआ है क्या यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और चौथा लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के शासक कौन थे। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के शासक कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लुई 16वां जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है क्या, लिखा है पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के प्रणेता हैं, मीन्स पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के जो प्रणेता थे, है नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे थे बोलना चाहिए क्योंकि वो अब है नहीं, तो यहाँ पे वो कौन थे इनके बारे में पूछा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 4 में ही दिया हुआ है, 4 नंबर ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, लिखा हुआ है क्या, किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नीला ग्रह के रूप में किसको जाना जाता है, पृथ्वी को जाना जाता है। देखिए दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे हम लाए हुए हैं छाट के, और ऐसे ही हम वीडियो में और भी जो क्वेश्चन लाते हैं वो ऐसे ही छाट के बहुत ही मेहनत करके लाते हैं। इसलिए हमारे चैनल पे जो भी वीडियो जिस चीज़ के प्रिपरेशन से लेकर संबंधित होता है, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो नेत्रहाट हो, ठीक है ना, चाहे वो आकांक्षा का भी जो हो रहा है, ठीक है ना, और बाकी जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है जो यहाँ पे वीडियो आता है, वो सारे जो होते हैं, चाहे वो नवोदय का हो, वो सारे एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से, है ना, बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ पे एनालिसिस करवाया जाता है, बताया जाता है, ठीक है ना, और एक एक क्वेश्चन छाट कर लाया जाता है, सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाता है। इसलिए हमारे चैनल से परमानेंटली जुड़ जाएं, चाहे वो क्लास 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, ठीक है ना, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन वगैरह का भी यहाँ पे वीडियो कुछ दिन बाद आता जाएगा। यहाँ पे ये चैनल से परमानेंटली जुड़ेंगे आप तो बहुत ही फ़ायदा होगा, इन्फॉर्मेशन के लिए भी बहुत ही फ़ायदा होगा, इन्फॉर्मेशन एक से एक मिलता रहेगा यहाँ पे। फिलहाल आते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन वो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा है भूकंप की मात्रा को मापा जाता है, तो भूकंप की मात्रा को जो है वो किसके द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है, ठीक है ना। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए यहाँ पे क्या है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक बात आप ज़रूर करें, अपने यार दोस्तों को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके साथ में उनको शेयर करें, ठीक है ना। उनको क्या करना है, वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना है, ठीक है, वीडियो शेयर कर देना है और हमारे वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्या कर लें, ऑन कर लें, ताकि टाइम टू टाइम जो भी नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का आता रहेगा आपको, मतलब जो भी वीडियो नया आएगा तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बेल आइकन को ऑन करेंगे तभी, अगर बेल आइकन को ऑन नहीं करेंगे तो वीडियो तो हमारे चैनल पे अपलोड होगा लेकिन आप वीडियो को मिस कर जाएंगे क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। फिलहाल ये वीडियो लंबा हो रहा है, अगला वीडियो शीघ्र ही आएगा, तुरंत ही आएगा, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी चीज़ से रिलेटेड हो, पॉलिटेक्निक हो, आकांक्षा का तो वीडियो आएगा ही आएगा क्योंकि वहाँ पे 23 को एग्ज़ाम है, तो एक आज और कल ही बचा हुआ है, तो कल भी वीडियो आएगा, आज भी और वीडियो आएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, जो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को यहाँ पे लाइक करें, फिर अगला वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।